हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल KMSM। आज हम लोग पढ़ने वाले एक नए चैप्टर के साथ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपके जेई और नीट एंट्रेंस एग्जाम के देखते हुए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन जेई और नीट जैसे एग्जाम में क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। सो इस चैप्टर को हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, ROH। अगर मैं फिनॉल के लिए देखूं तो एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली किसको अटैच होना चाहिए, OH को अटैच होना चाहिए। और ईथर का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, ROR। ये तो बात हो गई फंक्शनल ग्रुप के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अल्कोहल का, फिनॉल का, और कैसे इसको आगे चल के हम लोग क्लासीफाई करेंगे वो हम लोग आज के पूरे लेक्चर में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अल्कोहल के लिए। अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उस मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द सैचुरेटेड कार्बन एटम। किसको अटैच होना चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन एटम लाइक CH3 CH2OH। तो ये सैचुरेटेड कार्बन एटम को क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एरोमेटिक कंपाउंड। वो भी कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, दो टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कौन सा, एक फिनॉल होता है, और दूसरा कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या बोल रहा है, फिनॉल कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ बेंजीन। मतलब जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच होगा वो क्या कहलाया जाएगा, फिनॉल, ना कि अल्कोहल। बहुत सारे बच्चों लोग इसके अंदर गड़बड़ करते हैं कि कैसे पहचाना जाए। तो जब बेंजीन रिंग को OH अटैच होगा तो वो अल्कोहल नहीं होता है, वो क्या होता है, फिनॉल होता है। सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस करने लायक है, व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, साइड चेन ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, द कंपाउंड टर्म एज एरोमेटिक अल्कोहल। ये दिख रहा है आपको, साइड चेन है। अल्कोहल कहाँ अटैच है, इस CH2 के ग्रुप को अटैच है, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, एरोमेटिक अल्कोहल दे दिया। सो ऐसे हम लोग बताते हैं कि अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और एरोमेटिक अल्कोहल क्या होता है, उसको कैसे पहचाना जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग अल्कोहल के प्रेजेंस में ही बात करेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस और थोड़ा बहुत ईथर्स वगैरह के बारे में भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं ईथर्स के बारे में बच्चों। ईथर्स क्या है, ठीक है, थोड़ा सा ईथर के बारे में बात कर लेते हैं। ईथर्स आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप, टू अल्काइल ग्रुप और टू अराइल ग्रुप। एंड हम लोग उसको बोल सकते हैं वन अल्काइल ग्रुप एंड वन अराइल ग्रुप, दोनों भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि ये बता रहा है कि CH3O CH3 ऐसा भी हो सकता है, या AROAR ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किस में काउंट होंगे, ईथर में काउंट होंगे। ईथर्स आर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स। ईथर एज कंसिडर एज एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल, एनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे दी हम लोगों ने, ईथर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात करते हैं अल्कोहल का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन फिनॉल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, देन ईथर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अल्कोहल क्या है, अल्कोहल्स आर दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय OH ग्रुप, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव। लेट से एग्जांपल, मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH4, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं OH क्या करूँगा, अटैच करवाऊंगा, तो एक हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके उसकी जगह पे एक OH आइटम आ जाएगा या एक OH आ जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल बोलते हैं बच्चों। तो इसलिए डेफिनेशन क्या लिखा है, अल्कोहल आर द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस बाय OH ग्रुप। मैंने तो अभी आपको एक ही करके दिखा है, हम लोग एक से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के लिए बच्चों। क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक पर्टिकुलर कार्बन का जो चेन होगा, उस कार्बन के चेन में कितने सारे OH ग्रुप अटैच होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहले बात करते हैं मोनोहाइड्रिक के लिए। देखो नाम हम लोगों को खुद बता रहा है, मोनोहाइड्रिक मतलब एक अल्कोहल अटैच होगा उस पूरे मॉलिक्यूल में। तो एग्जांपल देखिए मैंने क्या दिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल, ये उसका स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल, ये उसका स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 CH2 OH। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे भी एक ही OH दिखाई देगा और आपको गाइस यहाँ पे भी एक ही OH दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब डाई मीन्स कितना होता है, दो, मतलब जो भी हमारा कार्बन का स्केलेटन होगा उसके अंदर दो OH के ग्रुप हमको दिखाई देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है इथिलीन ग्लाइकॉल का, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को दो OH के ग्रुप क्या हो रहे दिखाई दे रहे गाइस। एक और एग्जांपल लिखा हुआ है प्रोपेन 1,3 डायऑल, तो देखिए एक इस पोजीशन पे आपको OH दिखाई देता होगा और एक इस पोजीशन पे आपको OH दिखाई देता होगा। तीसरा ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या है कि वहाँ पे कितने अल्कोहल होंगे बच्चों, 3 अल्कोहल होंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है और एक थर्ड पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। क्या होता है, ग्लिसरीन। उसके बाद होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रोटिक मतलब 3 से ज़्यादा जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉली। तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है सॉर्बिटॉल का, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 6 कार्बन का चेन है, उसके पास 6 के 6 कार्बन के पास क्या है, एक एक OH का ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटॉल। अभी इतना सा क्लासिफिकेशन इनफ नहीं है बच्चों, आगे चल के हम लोग मोनोहाइड्रिक को क्या करेंगे और अच्छे से क्लासीफाई करेंगे कि कौन से बेसिस पे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्या करेंगे, क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसको भी क्लासीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया पहले ही, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको OH ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा OH अटैच है उस टाइम पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। क्या है, sp3। क्या है, sp3 गाइस, नोट करते रहो साथ में मेरे, ठीक है। अब आपको एक MCQ पूछा जाता है बच्चों कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे लोग को पता है कि ये तो पॉसिबल है ही है, CnH2n+1 और इसको क्या लिख देंगे साइड में OH, ठीक है। बट बच्चों ये हमेशा याद रखो कि अल्कोहल क्या है, इट इज़ अ आइसोमर्स ऑफ ईथर है। फंक्शनल आइसोमर्स क्या है, ईथर। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है, हमेशा याद रखना। अगर ये नहीं दिया होगा तो आप ये टिक करके आ सकते हो, तो आपको कोई भी 0 मार्क्स नहीं देगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग ने और अच्छे से क्लासीफाई किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन के साथ में। देखते हैं प्राइमरी, ठीक है। अभी प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल देखो, जैसे प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। और उसी प्राइमरी कार्बन को अगर हमारा OH का ग्रुप अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है मैंने, इथाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया जो आपके सामने है। सेकेंड बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ऐसा कार्बन दो जो और 2 कार्बन से अटैच हो। जैसे यहाँ पे R1 और R2 से ये कार्बन अटैच है तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और उसी सेकेंडरी कार्बन को क्या अटैच होना चाहिए, एक OH अटैच होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखा हुआ है प्रोपेन 2ऑल और ये आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल है। टर्शरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, उस कार्बन को 3 अल्काइल का ग्रुप होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 अल्काइल का ग्रुप। और उसी कार्बन को क्या होना चाहिए, एक OH का ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारा टर्शरी अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं गाइस, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। बात करते हैं गाइस एलाइलिक अल्कोहल के बारे में। इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन किया वहाँ पे जो हमारा OH का ग्रुप अटैच था गाइस, वो किसको अटैच था, sp3 कार्बन आइटम को। यहाँ पे भी जो हमारा OH अटैच होगा वो किसको अटैच होगा, sp3 कार्बन को। बट यहाँ पे एलाइलिक क्यों, क्योंकि जो कार्बन का चेन होगा वहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, आपको दिखाई देगा। बट उस डबल बॉन्ड को हमारा OH अटैच नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन एटम को एक OH ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है OH group is attached to sp3 hybridized carbon atom next to the carbon-carbon double bond।
आप जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसको भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, उसको क्या अटैच है, एक और कार्बन एटम अटैच है और उसको OH क्या है, अटैच है। इस कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो क्या है, sp3 है। तो ये हम लोगों का हो गया प्रोप 2 इन डैश 1 डैश ऑल, ठीक है। तो ये हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल हुआ। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, बट कौन से फॉर्म में गाइस, अलाइलिक। कैसे पहचानना होता है अलाइलिक को, डबल बॉन्ड को छोड़ के उसके पास एक और जो कार्बन एटम होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और उसको क्या अटैच होगा, OH का ग्रुप अटैच होगा। तो इसका नाम क्या आ गया, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। इसका नाम क्या आ गया, ब्यूट 3 इन 2 ऑल। उसके बाद टर्शरी के लिए बात करेंगे। अब आप माहिर हो गए हो कि कैसे पहचाना है sp3 कार्बन एटम और अलाइलिक ग्रुप कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 मिथाइल 3 इन 2 ऑल। इस कार्बन का जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या होगा बच्चों, sp3 ही होगा। क्या होगा, sp3 होगा। हमेशा आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या बोलेंगे, इसके अंदर भी जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp3 होगा, ठीक है। बट वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच नहीं होता है। किसको अटैच होता है, जो साइड चेन कार्बन होता है उसको OH अटैच होता है, हमेशा याद रखने का है। तो यहाँ पे देखो लिखा है OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो इसको भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या किया हमने, डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो भी हमारा OH अटैच है वो किसको अटैच है, sp3 कार्बन एटम को। किसको अटैच है, sp3। देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3 होगा बच्चों। इस कार्बन का भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या है बच्चों, sp3 है। तो इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखिए यहाँ पे क्या नाम दिया हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पे नाम दिया हुआ है 1 फिनाइल इथेनॉल। यहाँ पे नाम दिया हुआ है 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल के। तो बेंजाइलिक अल्कोहल को भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या कर लिया गाइस, क्लासीफाई कर लिया। क्लासीफिकेशन हम लोग काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग विनाइलिक अल्कोहल के बारे में, ठीक है, या अल्कोहल कंटेनिंग sp2OH, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। इसका ये मतलब है कि जिस कार्बन पे हमारा OH ग्रुप अटैच होगा उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, sp2 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। OH ग्रुप इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, दैट इज विनाइलिक कार्बन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों कार्बन का वो क्या है, sp2 है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल। क्या नाम हो गया, विनाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक कॉमन नेम होता है और एक क्या होता है, IUPAC नेम होता है, ठीक है। कॉमन नेम काफ़ी इजी होता है, हम लोग देख के लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम तो देखो अगर मैंने यहाँ पे CH4 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। जैसे कि यहाँ पे बच्चों CH4 है, ठीक है। इस CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूँगा और एक OH का ग्रुप अटैच करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये क्या बन गया गाइस, मिथाइल बन गया। अगर इसी को मैं एक OH लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम लिखने के लिए काम में आते हैं हम लोगों को, ठीक है। बट अगर मैं IUPAC में बात करूंगा तो जो मीथेन होता है, मीथेन का ई रिप्लेस बाय किससे करते हैं हम लोग, OL से। तो क्या हो जाता है, मीथेनॉल। क्या हो जाता है, मीथेनॉल, ठीक है। ई रिप्लेस बाय OL। OL स्टैंड फॉर अल्कोहल बच्चों। OL स्टैंड फॉर क्या रहता है, अल्कोहल। तो आप देखेंगे पहला जो एग्जांपल लिखा हुआ है CH3OH, उसको कॉमन नेम क्या लिखा हुआ है मैंने, मिथाइल अल्कोहल, और उसका IUPAC नेम क्या है, मीथेनॉल, ई रिप्लेस बाय OL, ठीक है। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका क्या है, कॉमन नेम है बच्चों। और अगर मैं इसका IUPAC नेम दूंगा तो नंबरिंग चाहे मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अल्कोहल का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा बच्चों मैंने, प्रोपेन 2 ऑल। सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या अटैच है, OH का ग्रुप अटैच है। थर्ड अगर देखेंगे तो
यहाँ पे CH3 CH2 OH, ठीक है, 3 कार्बन है और उसको एक OH अटैच है, बट OH कौन से इसको अटैच है, फर्स्ट पोजीशन को, तो नंबरिंग 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल कॉमन नेम, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल। तो ये था गाइस पूरा का पूरा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन एंड उसके कुछ एग्जांपल्स नॉमेनक्लेचर के विद द हेल्प ऑफ कॉमन नेम और विद द हेल्प ऑफ IUPAC नेम। IUPAC नेम में आपको याद रखना है कि अल्केन का E रिप्लेस बाय क्या होता है, OL होता है, दैट्स इट। और जिस पोजीशन पे OH अटैच होगा हमेशा याद रखना है कि OH का जो नंबर होना चाहिए वो सबसे लोवेस्ट आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपको ये दो चीज़ों की क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में या आगे बात करते हैं दूसरे चीज़ों के लिए, तो हम आगे बात करेंगे फिनॉल के लिए गाइस। किसके लिए बात करेंगे, फिनॉल। फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, नॉट कार्बोजिलिक। कार्बोलिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, फिनॉल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड, ये आपको याद रखना है, MCQ में कभी कभी पूछा जा सकता है आपको। तो फिनॉल क्या है, बेसिकली the aromatic hydroxyl compound in which one or more hydroxyl group is directly attached to aromatic molecule are called phenol। मतलब ये अगर हमारा एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसको डायरेक्टली क्या अटैच होना चाहिए, OH का ग्रुप अटैच होना चाहिए। चाहे वो एक OH हो सकता है, चाहे मैं यहाँ पे एक और लगा दूँ, कितने भी OH हम लोग अटैच कर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। उसी के बेसिस पे हम लोगों ने उसको क्या किया हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है 3 टाइप में, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जो इसका क्लासिफिकेशन है एज कंपेयर टू अल्कोहल सेम ही है। जैसे वहाँ पे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक किया था, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे फिनॉल्स को। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक फिनॉल मतलब एरोमेटिक रिंग कंटेन ओनली 1 OH का ग्रुप। तो पहला एग्जांपल क्या दे दिया मैंने, फिनॉल। दूसरा एग्जांपल क्या दिया, नेप्थॉल। और तीसरा एग्जांपल देखो मैंने क्या दिया है, 2 मिथाइल फिनॉल। क्योंकि अभी भी यहाँ पे कितना OH ग्रुप अटैच है गाइस, एक ही OH का ग्रुप क्या है, अटैच है। तो आप लोगों को याद रखना है। डाईहाइड्रिक फिनॉल में मतलब एरोमेटिक रिंग क्या कंटेन करेगा, 2 OH का ग्रुप क्या करेगा, कंटेन करेगा अपने रिंग पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है बेंजीन 1,4 डाइऑल, आपको 2 ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आगे बात करते हैं उसके दूसरे एग्जांपल के लिए। देखिए यहाँ पे भी बेंजीन के पास 2 ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन 1,2 डाइऑल। क्या नाम हो गया, बेंजीन 1,2 डाइऑल। अगर मैं बात करूँगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के लिए, तो बेंजीन रिंग, ठीक है, जो हमारा एरोमेटिक रिंग है बच्चों, उसके पास कितना होना चाहिए, 3 अल्कोहल होना चाहिए। कितना अल्कोहल होना चाहिए, 3 अल्कोहल। तो आपको 3 अल्कोहल यहाँ पे क्या होगा, दिखाई देगा। तो उसको क्या नाम दे दिया, बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल। ये उसको हम लोग IUPAC नेम लिख रहे हैं। यहाँ पे भी नंबरिंग देखो कैसे होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे भी देखो 3 OH ग्रुप दिखाई दे रहे थे, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ये हम लोगों ने किसके लिए बात कर लिया है गाइस, फिनॉल के लिए बात कर लिया है। किसके लिए बात कर लिया है बच्चों, फिनॉल के लिए बात कर लिया। तो फिनॉल हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का, वो क्या होगा बच्चों, sp2 होगा। तो आपको एक MCQ पूछा जाता है कि इन फिनॉल व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, sp2। क्या लिखोगे बच्चों, sp2 लिखोगे, उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे सबसे प्यारे कंपाउंड के लिए, ईथर। तो ईथर के लिए बात किया जाएगा, ईथर आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अल्क ऑक्सी और अराइल ऑक्सी ग्रुप। किसे किसे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, अल्क ऑक्सी और अराइल ऑक्सी ग्रुप से क्या करना है, हम लोगों को रिप्लेस करना है। द जनरल फार्मूला ऑफ एलिफेटिक ईथर इज CnH2n+2O सेम एज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बच्चों कि अल्कोहल और ईथर बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एलिफेटिक ईथर्स आर आइसोमर विद द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है मैंने C2H5OH एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH3OCH3 आर दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमर्स, बोथ आर दी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम लोगों ने इसको 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, सिंपल और सिमेट्रिक। ठीक है, सिंपल और सिमेट्रिक ये एक टाइप हो गया, सेकंड टाइप नेक्स्ट पेज पे जो आपको बताऊंगा मैं।
ठीक है। एक होता है सिंपल और सिमेट्रिक और दूसरा होता है मिक्स। तो सिंपल के लिए अगर मैं बात करूँगा तो द ईथर्स इन विच द अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अटैच टू अ ऑक्सीजन एटम आर सेम आर कॉल्ड सिंपल ईथर। मतलब जो दोनों अल्काइल ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी CH3 सेम है, यहाँ पे भी देखोगे अराइल का जो ग्रुप लगाया मैंने वो भी क्या सेम है। तो ये सब किस में आते हैं, सिंपल ईथर में आएंगे। किस में आएंगे, सिंपल ईथर में। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, डाईइथाइल ईथर। इसका नाम क्या लिखा हुआ है, डाईफिनाइल ईथर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 फिनाइल के ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आपको हमेशा याद रखना है, सिंपल में ऑक्सीजन के दोनों साइड जो ग्रुप होगा अल्काइल का या अराइल का वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए। मिक्स और अनसिमेट्रिकल, जैसे मैंने आपको बताया, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड का जो चेन होगा उसमें क्या होगा, डिफरेंस दिखाई देगा। तो इन विच द 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट आर कॉल्ड मिक्स ईथर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक CH3 का ग्रुप है, यहाँ पे एक C2H5 का ग्रुप है, उसको हमने क्या बोल दिया, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पे देखिए एक C2H5 का ग्रुप है, यहाँ पे एक अराइल का ग्रुप है, इसका नाम क्या दे दिया, इथाइल फिनाइल ईथर दे दिया नाम, ठीक है गाइज, याद रखना आप लोग। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो अगर हम नॉमेनक्लेचर के बात करेंगे तो इसका एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। कॉमन नेम काफ़ी सिंपल होता है, हमेशा याद रखना है कि सिंपल ईथर आर नेम एज डाई अल्काइल ईथर या डाई अराइल ईथर। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपको 2 अल्काइल का ग्रुप दिखाई देता होगा तो इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया डाई मिथाइल ईथर। इसको यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, देखिए अगर मिक्स होगा तो कैसे लिखते हैं, इथाइल मिथाइल ईथर लिखते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। यहाँ पे देखिए एक CH3 का ग्रुप है, यहाँ पे देखिए CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे मिथाइल और N प्रोपाइल, यहाँ पे अल्कोहल के बदले क्या आएगा, ईथर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईथर, ठीक है गाइस। तो ये हम लोगों ने एक कॉमन नेम के बारे में क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आगे बात करते हैं IUPAC नेम। सबसे सिंपल होता है इसका IUPAC नेम, मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। IUPAC नेम का रूल हमेशा याद रखो, कैसे लिखना होता है, अल्क ऑक्सी अल्केन। कैसे लिखना होता है, अल्क ऑक्सी अल्केन, ये इसका IUPAC नेम होता है, ठीक है। पेरेंट नेम हमेशा क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 मिथाइल के ग्रुप अटैच है हमारी ऑक्सीजन एटम को, तो पहले क्या बोला, अल्क ऑक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथ ऑक्सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, मीथेन। अब यहाँ पे देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा याद रखो जो बड़ा कार्बन का चेन होगा वो क्या बनता है, पैरेंट बनता है, और जो छोटा वाला होगा वो क्या बनेगा, मिथ ऑक्सी वाला ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो क्या आएगा, मिथ ऑक्सी, यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, ईथेन। चलिए आप लोग ये वाला ट्राई करिए, तो देखिए ये क्या बन जाएगा बच्चों, पैरेंट, और ये क्या बन जाएगा, मिथ ऑक्सी का ग्रुप, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा मिथ ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 कार्बन का चेन है और ये 2 कार्बन का चेन है, तो ये बड़ा हुआ तो ये क्या बनेगा, पैरेंट, और ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, अल्कोक्सी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे नाम आ जाएगा इथ ऑक्सी प्रोपेन। क्या नाम आ जाएगा बच्चों, इथ ऑक्सी प्रोपेन। तो ये था IUPAC नेम ऑफ ईथर। काफ़ी सिंपल होता है, जो बड़ा कार्बन का चेन होगा उसको पैरेंट रखो, जो छोटा होगा उसको अल्कोक्सी का ग्रुप में लेके जाओ बिंदास और लिख दो। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगे, अगर आपको मेरा लेक्चर सच में पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू गाइस।